हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की में एडमिशन के लिए सेशन 21-23 और 22-24 में एडमिशन के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए और कब से एडमिशन स्टार्ट होगा, वो चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, लिखा हुआ है ऊपर, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। एमएड सत्र 21-23 और 22-24 में नामांकन हेतु आवश्यक सूचना। लिखा है कि अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा एमएड सत्र 21-23 और सत्र 22-24 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में उत्तीर्णता प्राप्त कर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर के लिए चयनित अभ्यर्थियों को परीक्षा नियंत्रक BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्रांतांक C/205 दिनांक 14/2/2023 द्वारा संशोधित प्राप्त चयनित सूची से दिनांक 21/2/2023 से 28/2/2023 तक नामांकन हेतु समय निर्धारित किया गया है। यानी आपका एडमिशन आज ही से स्टार्ट हो गया और 28 तारीख तक करवा लीजिएगा, समझ गए। और इसमें लेट नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका गड़बड़ा जाएगा। नहीं तो क्योंकि यहाँ पर जैसे 28 तारीख के बाद जाइएगा वो नामांकन नहीं लेंगे, क्योंकि सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज का नियम कानून अलग होता है। इसीलिए जो भी लोग हैं तो 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आप लोग करवा लीजिएगा। उक्त निर्देश के आलोक में चयनित सूची संलग्न से एमएड सत्र 21-23 और 22-24 में नामांकन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। पहला क्या लिखा है कि चयनित अभ्यर्थी को निम्न वांछित अभिलेखों के साथ दिनांक 21/2/2023 से 28/2/2023 तक 10 बजे से लेकर 4 बजे तक महाविद्यालय कार्यालय में स्व उपस्थित होकर नामांकन करना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 28/2/2023 को एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि 28 तारीख के बाद जाइएगा तो नामांकन का दावा स्वतः रद्द माना जाएगा और शेष रिक्ति की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाएगी। यानी खाली सीट होगा, फिर मेरिट लिस्ट जो भी है निकलेगा। नामांकन के समय अभ्यर्थी को एक फ्लाई लिप यानी एक जो फाइल होता है, मतलब जो जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं, उसमें रख कर, समझे, जिसे क्या बोलेंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं, समझे, तो निम्नलिखित सभी अभिलेख, देखिए मूल मतलब होता है ओरिजिनल, समझ गए। और जो मूल सर्टिफिकेट आपका होगा, मूल प्रमाण पत्र होगा, वो चीज़ वहाँ देखकर फिर रिटर्न कर देंगे, समझ गए, मूल रूप में। और उसकी 3 सेटी स्वलिखित यानी सेल्फ स्टेटेड करके 3 जो बनाइएगा आपका जीरोक्स होगा। यानी एक तो मूल हो गया, उसी में रखिएगा और सबको सीरियल वाइज रखिएगा। और 3 उसका क्या होना चाहिए, जीरोक्स कॉपी में 3 सेट में लगाइएगा, समझे, 3 सेट में 3 सेट स्वलिखित छायापति लाना अनिवार्य है। अब क्या क्या उसमें लगाना है, तो देखिए यहाँ पर एक तो ये है कि इसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन जब करवाए थे तो उसका मांगा जा रहा है आवेदन की प्रति। यानी जब आप ऑनलाइन करवाए थे, ये चीज़ तो हमको लग रहा है कि बहुत का नहीं होगा, लेकिन देखिएगा में तो मांगा गया है कि एमएड सत्र 21-23 और 22-24 हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु ऑनलाइन किए गए आवेदन की प्रति, जो आवेदन किए थे उसका क्या होना चाहिए, ऑनलाइन प्रति आपके पास होना चाहिए, समझ गए। दूसरा है कि एमएड सत्र 21-23 और 22-24 हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, यानी जो उसका एडमिट कार्ड था वो चीज़। तीसरा है आपका आयु प्रमाण पत्र, यानी आयु प्रमाण पत्र के लिए आपका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, समझ गए, मूल प्रमाण पत्र। और उसका इंटर मैट्रिक का अंक पत्र भी ले लीजिएगा, मार्कशीट। इंटर का भी इसमें लिखा नहीं, लेकिन ले लीजिएगा, वो मांग दिया जाए तो इंटर का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, समझ गए। फिर है स्नातक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी ग्रेजुएशन का प्रोविजनल भी ले लीजिएगा, आपका चल जाएगा, और मार्कशीट, समझ गए। पीजी है तो ठीक है, नहीं है पीजी तो कोई बात नहीं है, पीजी होगा तो ले लीजिएगा। फिर उसके बाद है आपका बीएड या बीएल ईडी या बीए प्लस बीए बीएससी बीएड या डीएलएड का, डीएलएड वाले भी आते हैं, जो लोग बोल रहे थे डीएलएड का नहीं, डीएलएड का भी होता है, का मूल या औपबंधिक प्रमाण पत्र और अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र, समझ गए। यानी इसका क्या क्या ले जाना है, आपका प्रवेश पत्र और औपबंधिक या मूल, समझे, अंक पत्र, 3 चीज़ लेके जाना है, समझ गए। फिर महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी सीएलसी, लेकिन सीएलसी ओरिजिनल लेके जाइएगा, समझ गए, ओरिजिनल ले लेंगे, समझ गए। फिर है यदि आरक्षित कोटि से हो तो आपको जाति और निवास प्रमाण पत्र, समझ गए। फिर जो लोग ईडब्ल्यूएस से होंगे तो वो भी अपना ले लीजिएगा, और जो लोग आरक्षित कोटि से होंगे तो अपने माता पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ले जाइए, यानी मायके से नहीं, पिता, क्योंकि पति से नहीं होता है, पिता से आपका बनेगा कौन, तो जाति प्रमाण पत्र, समझ गए।
फिर हो जाएगा देखिए हाँ माइग्रेशन है तो मान लीजिए माइग्रेशन के लिए टाइम भी देंगे, समझ के बात कीजिएगा, वहाँ टाइम देंगे माइग्रेशन के लिए। तो बिहार यूनिवर्सिटी से जो अलग होंगे तो उनको माइग्रेशन लेके जाना होगा, ओरिजिनल जिनके पास होगा। फिर 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दिव्यांग होंगे तो आप सिविल सर्जन द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, कोर्ट से नोटरी द्वारा जो बताएंगे शपथ पत्र में क्या है, तो आपको कोर्ट से बनवाना होगा, समझे, कोई भी नोटरी से बनवा लीजिएगा। फिर अब आप यूपीआई भी कर सकते हैं, समझ गए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, समझे, आपको कितना पेमेंट करना है यहाँ लिखा भी है, समझ गए, यानी ऑनलाइन कर दीजिएगा पे फोन या गूगल, हम तो हम भी एमिट करते हैं, हम फ़ोन पे से करके उसका जो होता है उसको ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह उसका आप जीरोक्स निकलवा के दे दीजिएगा, समझ गए। समान पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए 13,500 फर्स्ट ईयर रहती है, समझे, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 6,750 रुपया है, समझ गए, ये चीज़ है। उसके बाद है आपका कि आपका नामांकन औपबंधिक है, प्रोविजनल है, कुछ गड़बड़ी होगा तो रद्द भी कर दिया जा सकता है, समझ गए, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद आपका है शपथ पत्र का प्रारूप है कि मैं डैश पिता, इसमें लिखा इसका फॉर्मेट प्रिंट करवा लीजिएगा या टाइप करवा लीजिएगा, समझ गए, टाइप भी होता है, 20-30 रुपया लेगा, टाइप कर देगा। मैं पिता, नाम, ग्राम, थाना, जिला, समझे, उपयुक्त पते का स्थायी निवासी हूँ और इतना में करवा रहा हूँ, समझ गए, सब पढ़ लीजिएगा। 80% उपस्थिति यही सब रहता है, दूसरा क्या कुछ नहीं रहता, हम क्लास में रहेंगे, ये सब चीज़ है, समझ गए, ये बन जाएगा। तो इतना चीज़ लेके जाइए, आपका हो जाएगा, समझ गए, थैंक यू।